हेलो फ्रेंड्स, एके प्रैक्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं। इसमें लेखपाल सीरीज चल रही है। इसमें सभी जो बिंदु होंगे वो वन लाइनर टाइप के होंगे। ये हमारा 5वां लेक्चर है। सब क्विक रिवीजन होगा इसमें। तुगलक वंश का शासनकाल जो था 1320 से 1398 तक रहा है। तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन महमूद तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दिल्ली पर शासन करने वाला यह अंतिम वंश था जिसे हम तुगलक वंश कहते हैं। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ये पहला तुगलक वंश का शासक रहा है। इसका शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। नहरों का निर्माण करने वाला यह प्रथम शासक था। तुगलकाबाद नाम के एक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल से गिर के हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा है। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसे जूना खां की उपाधि भी प्राप्त थी। सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल एवं रक्त पिपासु बादशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। इसने इसका नाम दौलताबाद रखा था। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। कांसे और तांबे के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसमें अफ्रीकी की जगह पे मोरक्को भी हो सकता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। 20 मार्च 1391 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। फिरोज तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। फिरोज तुगलक रजब का पुत्र था जो मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था। फिरोज तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था। यह एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। इसके बाद फिरोज तुगलक ने एक नया कर भी लगाया था, सिंचाई कर, जो उपज का 1/10 था। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख नगरों को बसाया था। सभी शासकों में सबसे अधिक दास जो थे फिरोज तुगलक ने ही रखे थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था। इसमें कुछ विभाग हैं और उनके शासक हैं। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान मुस्तकराज राजस्व विभाग था। इसकी भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान अमीर कोही कृषि विभाग था। इसकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके बाद आते हैं दीवान खैरात, फिरोज तुगलक ने की थी। दान विभाग था। दीवान बगदान गुलाम विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई थी। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक इसके बाद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें।